दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे नए टेक्नीशियन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है आपके लिए। कुछ ना कुछ जानकारी इसमें जरूर होने वाली है आपके लिए। यहाँ पर इस वीडियो में आपको शोल्डर वायर और सोल्डरिंग पेस्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कौन सा बेस्ट है, कौन सा हल्का सा मीडियम क्वालिटी का है, कौन सा बहुत हल्की क्वालिटी का है, इस बारे में जो भी अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। वैसे हालांकि सभी लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो ये मत सोचना कि मैं सभी के आधार पर बताऊँ। अपने हिसाब से जो भी मैंने इनमें रिजल्ट पाया है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं, या फिर आप मुझे अदर कंट्री से भी देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी लोग नए जुड़े हैं तो हम जानना चाहते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें देख रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, देखिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, वो आपकी मर्जी है, बट शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से और लोगों को भी जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास अभी दो प्रकार के सोल्डरिंग वायर हैं या सोल्डर वायर हैं। चलिए एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर मैं इसको। हालांकि ये मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल हो फिर भी ऐड कर देता हूँ। और पेस्ट हमारे पास 3 है या फ्लक्स 3 है, 2 और ऐड कर देता हूँ जिसमें इनके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। अब यहाँ पर वैसे फोकस तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने इलेक्ट्रॉनिक वाले चैनल पे ही इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। वैसे मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का भी चैनल है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, टेक हेल्प एंड गाइड नाम से है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो फोकस मेरा इलेक्ट्रॉनिक पे ही है अभी, तो उसी में मैं बात करूंगा। तो शुरुआत हम इसी से करते हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वैसे मोबाइल रिपेयरिंग में होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एसएमडी सर्किट होता है, एसएमडी कंपोनेंट्स वगैरह लगते हैं उनको या सोल्डरिंग करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर कोई आईसी लगानी है या फिर कोई कैपेसिटर लगाना है तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है। उसके बाद ऊपर से हीट दे दी जाती है जो कि ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आईसी को फिक्स कर देता है। तो इसका इस्तेमाल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कम करता हूँ, नॉर्मली आईसी को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है इसीलिए। वैसे आप कर सकते हैं अगर आपका बजट हो तो। अब चलिए अब मैं बात करूंगा इन दोनों की। अब ये देखिए इसमें बहुत लोग, इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है भले ही एक ही चीज हो। अच्छा मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। कंपनी, मैं भारतीय कंपनी का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। काफ़ी लोग ओसवाल का भी करते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग कंपनी का करते हैं। आप कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करके बताना। वैसे ओसवाल और भारतीय बहुत अच्छी कंपनी है जो ज़्यादा बिकती हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। वैसे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब ये जो इसकी कंपनी तो भाई इसके कवर में थी, बट यहाँ पर ये जो है ना, ये और ये दोनों में बहुत अंतर है। अब यहाँ पर जो भारतीय के डब्बे में आप अगर देखें तो ये स्पेशली इसमें लिखा होता है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एलॉय यहाँ पे लिखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि आपको पता है ये होता उसी के लिए है। अब यहाँ पर दूसरा है, इसमें जो ग्रेड है इसका, इसमें 60-40 का ग्रेड सबसे बेस्ट माना जाता है। और भी अलग अलग ग्रेड में आते हैं, बट ये जो मेल्ट होता है ना, जो इसका टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर में भी आसानी से ये काम करता है। और यहाँ पर 60-40 का ग्रेड ज़्यादातर मार्केट में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये टिन और लेड की मात्रा है, ठीक है, तो उसी का ये ग्रेड है। अब इसको रखते हैं साइड में। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कम टेम्परेचर में ही ये काम करता है। अब ये दूसरा वाला है, ये इंडस्ट्रियल यूज ओनली इसको बोला जाता है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल जो कारखाने वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बल्ब फैक्ट्री है, या फिर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एलईडी बल्ब के जो ये टर्मिनल बनते हैं ना, ये भी इसी के होते हैं, इसके नहीं होते। ये कॉस्टली होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है। लेकिन ये जो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि नॉर्मली आप 25-35 वाट के आयरन से इसको इजीली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लगभग 60 वाट का आयरन लेना पड़ेगा। अब यहीं पर देखिए मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, तब जाके इसको ये मेल्ट कर पा रहा है। अब दोनों में अंतर शाइनिंग का भी रहता है। दोनों है ना, थोड़ा सा इसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ा सा कम होती है। अगर आप यहाँ पर इसके टर्मिनल्स देखेंगे तो इसी वाले से इसके टर्मिनल को बनाया होता है, एलईडी बल्ब के टर्मिनल्स को। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वही होता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये आखिर क्या चीज़ है, ये वही होता है। यानी कि ये आपका ये सोल्डरिंग वायर ही होता है, बट ये इंडस्ट्रियल यूज वाला होता है। इसका ग्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर है, ग्रेड है, इसमें ग्रेड का भी अंतर होता है। एंड यहाँ पर इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा।
चलिए इसको तो हम रखते हैं साइड पे। अब इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हालांकि जो आप इस तरीके के ले रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिक यूज़ के लिए ले रहे हैं, वो फ्लक्स कोड होता है। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, इसमें लिखा होता है फ्लक्स कोड। आखिर ये होता क्या, बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको बीचों बीच इस तरीके से कट करते हैं तो एक इस तरीके से एक आपको है ना बीच में फ्लक्स की कोडिंग मिलती है। अगर आप मैं इसमें से आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए इसके बीच में एक होल होता है, इसके बीचों बीच एक होल होता है जिसमें फ्लक्स को भरा गया होता है। अगर आपके पास फ्लक्स नहीं है तो भी ये फ्लक्स छोड़ता है, यानी कि इसमें फ्लक्स ऑलरेडी होता है। अगर मैं देखिए इसको कहीं पर भी सोल्डरिंग करता हूँ, जैसे कि मैं इधर पे सोल्डरिंग करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए इसने हल्का सा फ्लक्स यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ये देखिए इसने फ्लक्स छोड़ा हुआ है। अच्छा मैं खाली पॉइंट में दिखाता हूँ। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि पहले से मैंने छोड़ा हुआ है। वैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपके पास मौका है प्रैक्टिकल करने का। काफ़ी लोग बट कमेंट कर देते हैं। तो ये साफ़ है, ये साफ़ है। तो चलिए यहीं पर मैं इसको लगा लेता हूँ। ये देखो, ये देखिए इसने अगल बगल में फ्लक्स छोड़ा है। इसके अंदर फ्लक्स होता है। हालांकि काफ़ी बार इसके अंदर भी फ्लक्स देखा जाता है, बट इसके अंदर बहुत कम मात्रा में वैसे फ्लक्स होता है, ना के बराबर। किसी किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है। बट सबसे बेस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ के लिए, ये 60-40 के ग्रेड वाला ही होता है। इसका इस्तेमाल आप में से बहुत लोग करते होंगे और बहुत लोग लगे रहते होंगे भाई ये पिघल क्यों नहीं रहा। असल ये इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज के लिए बना होता है। तो वीडियो लंबी होगी, माफ करना, बट कुछ चीज़ें डिटेल से बतानी थी। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करेंगे हम पेस्ट की। पेस्ट हमारे पास है 5 टाइप के। पहला पेस्ट है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें वेल फिक्स अलग अलग कंपनी के भी आते हैं, बट मैं क्विक फिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक यूज के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास और हाँ, इसका जो प्राइस है ना वो बहुत कम है। आपको पता होगा एक टाइम पे भाई हमने भी लिया है, 8-10 रुपये में आ जाता था। अब थोड़ा सा प्राइस हालांकि इसका बढ़ गया है, छोटी वाली डब्बी का। अब इसका तो लिखा भले ही 35 है, बट थोड़ा सा कम में मिल जाता है। तो ये 35 रुपये में आपको इतना बड़ा डब्बा मिल जा रहा है। कितना, यहाँ पर 50 ग्राम ही लिखा हुआ है, तो 35 रुपये मिल जा रहा है। 100 ग्राम 70 रुपये में। अब यहीं पर इसकी बात करूं तो ये मैंने 150-200 रुपये में लिया। अब हो सकता है कम का भी आता हो। तो ये मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल होता है, बट मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक में भी इस्तेमाल करता हूँ। कहीं पर बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमें सोल्डिंग करने होते हैं, तो वहाँ पर इसका रिजल्ट उतना खास नहीं होता। उसमें फिर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा होता है। ये मोबाइल रिपेयरिंग में खासकर आईसी वगैरह के आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को सोल्डिंग करना, जंपर वायर को सोल्डिंग करना, इसमें इस्तेमाल होता है। और लेकिन ये कॉस्टली होता है। और इसका जो मात्रा थी ना, बस 50 ग्राम भी नहीं रही हुई, ये मेरे को 150-200 रुपये में पड़ा है। और उससे और अच्छा ये वाला होता है। ये और ये खास करके मोबाइल रिपेयरिंग के लिए है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका थोड़ा ना, आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये मोबाइल रिपेयरिंग में स्पेशली आईसी वगैरह को, फ्लक्स वगैरह, आईसी बीजीए वगैरह जो आईसी वगैरह के काम के लिए होता है ये पेस्ट खास करके। हालांकि मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक में भी इस्तेमाल करता हूँ, असेंबली सर्किट्स में। अब यहाँ पर अगला आता है ये रोजिन बेस्ड लिक्विड सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। ये तो आपके हार्ड फॉर्म में हो गए। ये थोड़ा सा है ना, ये लिक्विड होता है। इसका भी इस्तेमाल काफ़ी लोग मोबाइल रिपेयरिंग में करते हैं, और बट इसमें अंतर इतना है, ये रोजिन बेस्ड है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, सोल्डरिंग करते समय इसमें स्मोक उतना ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मली होता है इसमें, और इसमें बहुत कम होता है स्मोक। और इसमें भी इतना स्मोक तो नहीं होता, बट इसमें थोड़ा सा स्मोक होता है, यानी कि धुआं जो निकलता है उससे बचना है। जिन सोल्डरिंग पेस्ट में धुआं ज़्यादा निकलता है, उसके धुएं से आपको बचना है और उसका इस्तेमाल कम करना है। वो धुआं बहुत हानिकारक होता है सेहत के लिए। ज़्यादातर इसमें तो कोई इतना खास धुआं नहीं होता, यानी कि स्मोक नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, बट इनमें ज़्यादा होता है। रोजिन बेस्ड वाले में बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, इससे आपको बच के रहना है। और इसका इस्तेमाल मोबाइल रिपेयरिंग में ज़्यादा होता है। और एक और होता है ये एल्युमिनियम सोल्डरिंग प्लग, यानी कि एल्युमिनियम की वायर को सोल्डरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट इसका जो रिजल्ट है उतना खास तो मुझे नहीं लगा, बट इसका भी हमने यूज़ किया हुआ है। कभी कभी इमरजेंसी में इसका यूज़ करना ही पड़ता है, जब एल्युमिनियम की वायर कभी जोड़नी हो। तो ये देखिए एल्युमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ये सब कॉपर के लिए है, ये सिर्फ एल्युमिनियम के लिए है। और सबसे बेस्ट आपका जो अभी तक का मुझे लगा, जिसका इस्तेमाल ये भी करता हूँ मैं, बट इस्तेमाल जब मैंने इसका किया तो बेस्ट मुझे क्वालिटी लगी। अब यहाँ पर ये नहीं कि कंपनी यही फोकस कर रहा हूँ, इस टाइप का जो डब्बी में आता है, अब अलग अलग कंपनी का भी होता है। देखिए मेरे पास इस वाली एक और अलग कंपनी भी है, तो ये वाली कंपनी भी है। देखिए ये भी मुझे 150-200 रुपये में पड़ा था, इतना सा कम, यानी कि 50 ग्राम है। तो ये मुझे 150-200 में पड़ा।
बट इसमें जो स्मोक है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, बहुत खतरनाक है, जो कि सेहत के लिए हद से ज़्यादा मैं कहूँगा कि हानिकारक है। इसमें आप देखिएगा कितना ज़्यादा ये धुआं छोड़ता है, और बहुत ही जहरीला धुआं समझ लीजिए ये। अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दिखाया है, बट ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। बच के रहना है। हालांकि मैंने जो भी जानकारी दी, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों की पसंद भी आई होगी। अब ये जो स्मोक निकल रहा है ना, मेरे नाक पे चला गया, बहुत ही घुटन सी हो रही है। वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।